एक समान मोटाई का लकड़ी का एक बंद डिब्बा बनाया जाता है। ठीक है, यानी क्या बात हो रही है यहाँ पे, गनी या गनाब, गनाब की बात हो रही है। सामने देखना, अच्छे से देखना, ये गनाब बनाया गया है। इसके बाहर की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या है? क्या क्या है? एल तो कितनी है 12, बी कितनी है 10, और एल बी एच कितनी है 8। यदि आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है 376, तो लकड़ी की मोटाई क्या है? अब मोटाई होने से क्या होता है, जैसे ये मोटाई है ना, ये मोटाई ऐसे मोटी, इधर भी मोटी है, तो लंबाई में क्या होता है, अंदर की साइड में चलते हैं ना, तो ये वाली मोटाई, ये मोटाई कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए जो लंबाई होती है ना, वो लंबाई पहले के मुकाबले कम हो जाती है। ठीक, कितनी कम हो जाती है, जैसे मान लो ये मोटाई में अक्स सेमी की मान लिया, अक्स सेमी की मोटाई मान लिया, तो अब अंदर की बात कर रहा है 376, तो अंदर की साइड में लंबाई कितनी रहेगी? तो लंबाई जो एल थी वो एल बदल के हो गई 12 - का 2 अक्स। 2 अक्स क्यों? एक इधर की अक्स और एक उधर की अक्स, तो 12 - का 2 अक्स होगी। चौड़ाई क्या होगी बताओ? 10 - का 2 अक्स। समझ रहे हो 2 अक्स क्यों कट रही है? क्योंकि चौड़ाई में अब जैसे यहाँ में ये परत भी घटी और ये परत भी घटी, दोनों घटी, ऐसे ऊंचाई में ऊपर की भी घटी और नीचे की भी घटी, तो एल बी एच क्या हो गई? 8 - का 2 अक्स। अब अंदर के पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आना चाहिए, जो कि क्या फॉर्मूला था भाई? 2 × L × B प्लस B × H प्लस H × L = 376। तो क्या LB + BH + HL = 188 होगा क्या? अब देखना इधर, L का मान ये लिखोगे, B का मान ये लिखोगे, फिर B का एल बी का गुणा कराओगे, फिर इन दो का गुणा कराओगे, फिर पहले तीसरा गुणा कराओगे और गुणनफल बराबर 188 दिखाओगे, फिर अक्स स्क्वायर आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा, समीकरण बनेगा, अक्स का मान आपको सोल्व करके इनमें से कोई मिलेगा। ये तो है बड़ी प्रोसेस, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जैसे आप पहला ऑप्शन ले लो या दूसरा ऑप्शन ले लो, ऐसे करके सोल्व करना है। बार बार होगा जरूर सॉल्यूशन, लेकिन उससे थोड़ा आसान रहेगा। जैसे मैं दूसरे ऑप्शन की तरफ चलता हूँ, तो दूसरे ऑप्शन की तरफ चलूँ तो बताओ लंबाई कितनी बन जाएगी फिर? 10, चौड़ाई कितनी बन जाएगी? 8, और ऊंचाई कितनी बन जाएगी? 6। यही बनेगी ना? अब बताओ एल बी, बताओ एल बी कितना होगा? 80। बी एच बताओ कितना होगा? 48। और एच एल बताओ कितना होगा? 60। तो जोड़ो, तो 8 और 18, 188 किसने किया? एक से भी नहीं किया, इसलिए ये सही है। ठीक है, और वैसे करोगे ना तो इन दोनों को लिखे गुणा करना, फिर इन दोनों को गुणा करना, फिर पहले तीसरे को गुणा करना, फिर बराबर 188, फिर अक्स स्क्वायर में कोई समीकरण बनेगा, फिर लास्ट में अक्स का द्विघात समीकरण से सोल्व होगा। ठीक है, फिर जाके होगा। तो ये तरीका रखना ऑप्शन वाला भी। किस किस ने कर लिया था? तुम पढ़ के ही नहीं आए दिखते हैं, ऐसा लग रहा है। समझना ही नहीं है तो ये एक्स वाला कहीं को समझना है, बस ये समझना है कि लंबाई अब ये रहेगी, चौड़ाई अब ये रहेगी, ऊंचाई ये रहेगी, अब ये वहां रखना पड़ेगा। ये भी नहीं पता कि 12 - 2 अक्स कैसी हुई। 2 अक्स ऐसे हुआ, मैं बोल रहा था ना, जैसे ये बात करते हैं लंबाई की ऐसे। अब ये लंबाई की इस मोटाई को, इन दोनों मोटाई को कवर करते हुए लंबाई कितनी हो रही थी? 12। और मोटाई को अगर मैं अक्स मान लूं तो अंदर की लंबाई कितनी रहेगी? एक अक्स तो ये घटेगी, ये मोटाई, एक मोटाई ये घटेगी, तो 12 में से अक्स अक्स 2 अक्स घटना अंदर की मोटाई को बताता है, अंदर की लंबाई को बताता है। ठीक है ना? जैसे मान लो कि मैं इस दीवार के एक तो अंदर से नाप लूं और एक बाहर की साइड से नाप लूं, तो बाहर वाली साइड से ये मोटाई तो काम देगी ही देगी, तो अंदर की लेते हैं तो ये मोटाई उसमें घट जाएगी। इसलिए एक मोटाई अक्स है, दूसरी साइड भी मोटाई अक्स है, तो अक्स अक्स 2 अक्स घट गई लंबाई में, ऐसे चौड़ाई में भी 2 अक्स घट गई, ऊंचाई में भी 2 अक्स घट गई।
जैसे कि अपना बोर्ड है, तो बोर्ड में क्या हुआ कि ये देखो बाहर की तो साइड ये पड़ रही है और अंदर की साइड में ये मोटाई इसकी घट रही है। तो ये मोटाई अगर मैं अक्स की मान लूँ तो अक्स घटेगा ऊपर का और अक्स घटेगा नीचे का, तो लंबाई में घट गई 2 अक्स। ऐसे चौड़ाई में भी अक्स 2 अक्स घट गई। ऐसे इसकी ऊंचाई में भी 2 अक्स घट गई। चलो आगे। क्वेश्चन है कि दो ए भुजा वाले घन से काटे गए अधिकतम आयतन वाले शंकु का अधिकतम आयतन क्या है यदि उसके आधार एक ही तल पर है। तो हमारे पास एक घन है, ये एक घन ले लिया और इसमें क्या करना है अपने को, एक शंकु काटना है। ठीक है। और दो ए भुजा वाले घन से काटे गए अधिकतम आयतन वाले शंकु का अधिकतम आयतन क्या होगा यदि उसके आधार एक ही तल पर है। तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये शंकु अधिकतम आकार का है, इसी तल में आएगा तो ये ऐसे आएगा इसमें, वो चोंच भी नहीं निकलेगी उसी तरीके को का। तो इस शंकु की जो त्रिज्या रहेगी, इस शंकु की जो त्रिज्या रहेगी वो तो इसकी भुजा की आधी रहेगी, क्योंकि पूरी की पूरी भुजा कितनी है 2a, तो इसकी त्रिज्या तो रहेगी a। ठीक है, तो r बराबर तो होगा a। और अगर h की बात करूं तो ये शंकु जैसे ही उसमें जाएगा ना ऐसे h में, तो इसकी जो ऊंचाई है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसके तो समान ही है, तो जो 2a है वो इसका h का काम करेगी, तो 2a। तो शंकु का आयतन निकालने के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, और एच कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा 2a। 2a का मतलब कितना हो गया 4a स्क्वायर। एच का तो स्क्वायर करना नहीं था तो वो तो डायरेक्ट 2a ही आएगा। ठीक है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह तो ए स्क्वायर और एच की जगह 2a, तो क्या आया, पाई/3, 2 पाई/3 और 1 की पावर 3। ये देखो कोई ऑप्शन है क्या, 2 पाई/3 और 1 की पावर 3, सी ऑप्शन अपना करेक्ट रहेगा। 2 पाई/3 और 1 की पावर 3। ठीक है। देखो, चलो कोई ना, लिख लिया करो फिर। एक बेलनाकार नली का आंतरिक व्यास कितना सेमी है, 14 सेमी है। तो बेलनाकार नली ऐसी है, इसके अंदर का व्यास कितना है, 14 सेमी है, तो त्रिज्या कितनी रहेगी 7 सेमी। तो त्रिज्या 7 सेमी रहेगी इसकी ये वाली। अब क्या बोल रहे हैं, इसमें से होकर 154 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बह रहा है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में पानी की गति क्या है ये पूछ रहा है। अब देखो बात समझना, 154 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बह रहा है, क्या मैं आपको शुरू में बताया था कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर हुआ करता है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर हुआ करता है ना। तो क्या 1 लीटर में 1/1000 मीटर क्यूब होता है क्या, ये होता है ना। तो क्या 154 लीटर में 154 लीटर प्रति मिनट जा रहा है, तो क्या 1 घंटे में 154 × 60 लीटर पानी जा रहा है क्या, 154 लीटर तो प्रति मिनट जा रहा है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है। तो 1 घंटे में 154/60 लीटर पानी किया ना, 154/60 लीटर पानी का इसके अकॉर्डिंग आयतन क्या होगा। तो 1 लीटर में होता है 1/1000, तो 154 × 60 में होगा 154 × 60/1000 मीटर क्यूब। सही है बात इतनी, 154 × 60 लीटर में इतना मीटर क्यूब होगा। मीटर क्यूब मतलब क्या है, आयतन। आयतन इस बेलन का आयतन बताओ, क्योंकि बेलन का आयतन ही पानी का आयतन रहेगा, बेलन से ही तो पानी गया है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई, पाई यानी 22/7 आर स्क्वायर यानी
7/100 गुणा 7/100। क्यों 7/100 क्यों किया? ये सेमी में था, स्क्वायर नहीं, सेमी में था, तो उसमें 100 का भाग देके मीटर में बदल दिया और गुणा में ऊंचाई h। बन गए बात। आयतन बराबर आयतन। अब बोलो, ये भी मीटर में है और वो h भी मीटर में आएगा, ध्यान रखना। अब उसको चाहिए किलोमीटर में, तो मैं किलोमीटर में बाद में बदलूंगा। तो बोलो क्या आएगा? 160 से 160, 154 से 154, 340, 30 से 30, h बराबर कितना आ गया? 600। h बराबर आ गया 600 मीटर। और 600 मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1000 का भाग देंगे, तो h बराबर आएगा 600/1000। 1000 ये किलोमीटर, 2 जीरो काट दिया तो 0.6 किलोमीटर पर घंटा। पर घंटा का ये, क्योंकि हमने शुरू में ही घंटा बदल लिया था। सुनो, अब दोबारा सुनो। इस बोतल में पानी हो, इस बोतल में पानी हो, पानी को मैं बाहर डाल दिया या फेंक दिया, कुछ भी कर दिया, उस पानी का आयतन और इस बोतल का आयतन बराबर होगा। इस सिद्धांत पर हमने काम किया है। तो पानी निकला कितना? पानी निकला 154 पर मिनट। तो 154 हमें 1 घंटे का चाहिए था, तो 154 गुणा 60 इतना पानी निकला। और इतना लीटर में इतना पानी होता है मीटर क्यूब में, तो मतलब इतने पानी की इतना आयतन था। ये भी आयतन था और ये भी आयतन था, तो आयतन बराबर आयतन किया। थोड़ा इकाइयों का ध्यान रखा, प्रश्न अपना सोल्व हो गया। बहुत गजब का प्रश्न था ये। ऊंचाई वो दूरी का ही काम कर दिया, क्योंकि वो पानी तो नीचे गिर रहा है, लेकिन वो जब गिर रहा है उस समय एक उसको मानो एक तरीके से बेलन की तरह मानो, ऐसे लंबा का लंबा वो पानी पाइप में भरा हुआ है, ऐसे मानो। यहाँ का काम यहीं कर लिया करो, ज्यादा ऑनलाइन के भरोसे मत रहा करो, क्योंकि थोड़ा भी छूटा हुआ काम बाद में करने में बहुत जोर आता है। ठीक है ना? चले। देखो, 18 सेमी त्रिज्या के वर्ती आधार वाले एक लंबे बेलनाकार बर्तन में अच्छी मात्रा में पानी भरा है। ठीक है, अच्छी मात्रा में पानी भरा है मतलब ढंग से पानी भरा है पूरा। ठीक है, हाँ। प्रत्येक 0.9 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले, प्रत्येक 0.2 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले इसमें डुबाए जाते हैं, तो कितने गोले इसमें डुबाए जाए कि जल का स्तर 3 सेमी बढ़ जाए? अब मैं ये बोलूंगा कि डुबाए जाने वाले गोलों का आयतन बराबर बढ़ेगी ये जल का आयतन, क्योंकि गोला डुबाने से आयतन बढ़ा है। तो जो आयतन बढ़ा है वो वही आयतन है जो कि गोले का आयतन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि एक लंबे, ये एक बेलनाकार पात्र है। ठीक है, बहुत लंबा था ये, हमने सोचा उससे भी ज्यादा लंबा था। ठीक है, नहीं तो वो गोले डुबाए ही नहीं जाते, फिर तो गोले नीचे गिर जाते। ऐसे गोला केस में डाला गया। ठीक है, अब यहाँ से ये गोले डाले जाने, खूब सारे पड़े हैं गोले। अब आपको पता है कि गोले जैसे इसमें डाले जाएंगे, इसमें गोले डाले जाएंगे, तो डालने से ये सतह तो बढ़ेगी, पानी ऊपर तो चढ़ेगा धीरे धीरे। जैसे जैसे भाई गोला जगह ले रहा है तो उसकी जगह देनी पड़ेगी, पानी ऊपर आएगा। आपसे यही पूछा गया है कि पानी कितना ऊपर आया है। ठीक है, ये पूछा है, ये कितना ऊपर आया है। गोलों की संख्या पूछिए तो हाँ, 3 सेमी बढ़ जाए, 3 सेमी बढ़ जाए तो वो तो कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस बेलन का 3 सेमी तक का आयतन बराबर इन सब गोलों का आयतन।
ठीक है। हाँ, तो मान लिया कि के गोले डाल दिया, इधर एक ही गोला डाल रहे हैं या एन गोले डाल दिए, तो एक गोले का आयतन क्या है? गोले का आयतन का सूत्र क्या है? 4/3 पाई r क्यूब। गोले की त्रिज्या क्या है? 0.9, तो 9/10 गुणा 9/10 गुणा 9/10। ये हो गया उन सब गोलों का आयतन। जितने गोले डाले उतना का सबका आयतन हो गया। एक गोले का आयतन ये है, के गोले डाले तो के गोलों का आयतन हो गया। अब बराबर उस तीन सतह में उस बेलन के आयतन के बराबर होगा, सिर्फ तीन सतह में। उससे पहले वाला तो ऑटोमेटिक ही था, वो गोलों की वजह से थोड़ा पानी बढ़ा था। तो तीन सतह का बेलन का आयतन बताओ, तो बेलन का आयतन का सूत्र लगाओ। तो पाई r² है। बेलन की त्रिज्या बताओ, 18 सेमी। 18 × 18, और ऊंचाई कितनी बढ़ गई है? 3 सेमी बढ़ गई है, तो 3 ही मानी जाएगी। ये पूरी ऊंचाई मत ढूंढने बैठ जाना, उससे मतलब नहीं है अब। ठीक है, तो अब सोल्व कर देते हैं। ये काट दिया 9 से 2 बार, 9 से 2 बार, दो और दो 4 था, 4 से 4 कट गया, इधर 3 कट गया, 3 से ये भी कट गया, और 10 ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो के बराबर 1000। तो 1000 छोटे गोले डाले थे ना, तब जाके 3 सेमी बढ़ा था। हाँ, ये गलती थी। ठीक है, ये गलती हो रहेगी छोटी सी। बात समझ में आनी चाहिए कुल मिला के। अब यही काम वहां पे भी होगा। एक बेलनाकार कुआं खोदा जाएगा ना, और कुआं खोद कर उसकी मिट्टी को है ना बिछाया जाएगा, और फिर आपसे ये पूछेगा कि बताओ मिट्टी कितनी ऊंची उठ गई खेत में। तो उसमें क्या करेगा, मिट्टी उठ गई, तो मिट्टी उठ गई मतलब वो तो घनाभ बन गया। तो घनाभ का आयतन बराबर होगा उस बेलन का आयतन के, जो जितनी मिट्टी निकाली गई है। फिर तीसरा इसमें और भी डिफिकल्ट कर देता है, कुआं खेत में ही खोद लेता है, तो फिर वो घनाभ भी नहीं रहा। ठीक है, हंसते हो तुम्हें। तो उसमें क्या करना पड़ता है फिर हमें, उस खेत का जो भी बनता है पृष्ठ का क्षेत्रफल, उससे हटा के जो पृष्ठ बेलन का जो ऊपर का सरफेस होता है ना वर्तानुमा, उसको गठा देते हैं, फिर बच गया उसी को 3D की तरह लेके करते हैं आगे। लेकिन कुल मिले के बात यह है कि किसी चीज की पूर्ति कोई चीज कर रही है तो दोनों का आयतन बराबर होगा। नोट हो गया हो तो बता दिया करो, मैं चलूँ आगे। चले आगे पक्का। चलो। हाँ, देखो जी क्या बोलता है। फटो फटो फटाफट। 1.4 मीटर त्रिज्या और 5 मीटर गहराई वाला एक कुआं खोदने के लिए कितने घन मीटर मिट्टी खोदनी पड़ेगी? कह रहा है कि कुआं खोदो, तो कुआं तो तुम गोल ही खोदोगे, अगले को भी श्वास है कि कम से कम तुम कुआं तो गोल खोदोगे। ठीक है, इसलिए बोला नहीं है बेलनाकार से, कुआं बेलनाकार ही खोदा जाता है। ठीक है ना। हाँ, तो ये कुआं खोदना है, कैसे खोदना है, जिसकी त्रिज्या तो कितनी है? 1.5 मीटर, 1.4 मीटर है। 1.4 मीटर त्रिज्या है, और गहराई यानी ऊंचाई कितनी है? 5 मीटर। अब इसी को ऊपर की तरफ देखते तो ऊंचाई बोल देते हैं, इसी को नीचे की तरफ देखते हैं तो गहराई बोल देते हैं, इसी को इस दिशा में से लंबा देखते हैं तो लंबाई बोल देते हैं। ठीक है, तो ये कुआं खोदना है तो मिट्टी खोदनी पड़ेगी, तो इसका आयतन की बराबरी मिट्टी खोदनी पड़ेगी। तो आयतन क्या होता है बेलन का? पाई यानी 22/7। r² कितना हो गया? 1.4 गुणा 1.4, और पाई r²h कितनी हो गई? 5। ये हटा हटा के अपन 100 कर देंगे, और 100 करने से ये 2 आ जाएगा, और 2 करने से 44 हो जाएगा, वो 70 हो जाएगा। क्यों? तो 10 हो जाएगा, और 44 × 7 हो जाएगा। 28 का 8 हो जाएगा, हासिल की 2 हो जाएगा, और 30 हो जाएगा, और 10 का भाग लगेगा, तो 30.8 क्यूबिक मीटर्स।
एक बंद बेलनाकार बक्से का पृष्ठीय क्षेत्रफल 352 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलनाकार बक्सा है ऐसे, ठीक है, और है भी कैसा, बंद है बिल्कुल। एक बंद बेलनाकार बक्से का पृष्ठीय क्षेत्रफल 352 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 10 सेमी है, तो इसका व्यास क्या होगा? तो सिंपल प्रश्न था ये। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बताओ क्या होता है? 2πr/h, बस। संपूर्ण पृष्ठीय नहीं बोला, पृष्ठीय क्षेत्रफल ही बोला है, तो पृष्ठीय लेते हैं एक बार। तो 2πr/h भी पृष्ठीय क्षेत्रफल है और 352 भी पृष्ठीय क्षेत्रफल है, बस। तो पृष्ठीय